नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुस्नेल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गुरुवार को शासकीय सिविल चिकित्सालय में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों को आग से निपटने के तरीके सिखाए गए। आग लगने की स्थिति में किस तरह से बचाव और नुकसान को कम कर किया जा सकता है, इसके लिए अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार बरसेना एवं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीबी पाटीदार ने बताया कि आग सिर्फ माचिस से नहीं लगती है, इसके लिए हवा और माध्यम भी जरूरी है। इस तीन में से एक का भी स्रोत बंद करने पर आग बुझ जाएगी। वहीं बता दें आपको कि अस्पताल में मैटरनिटी जनरल वार्ड सहित अन्य जगहों पर अग्निशमन यंत्र रखी जाती है और बाद में आग लगने की स्थिति में किस तरह से आग बुझाना है, इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्सेना, डॉक्टर बीबी पाटीदार, डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर हर्षिता टटावत, डॉक्टर यशी चौरसिया, बीपीएम दौलत मुजालदे, बीसीएम मुकेश सूर्यवंशी आदि लोग कर्मचारी मौजूद रहे। गुना जिले के थाना धनावद में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जो अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान ने टीम को ट्रैकिंग में लगा दिया और जब घेराबंदी कर इसको पकड़ा गया तो ग्वालियर साइड से आ रहा था। ट्रक क्रमांक धौलपुर से चलकर सिंधवा वॉरियर की ओर जा रहा था, जिसमें बियर के 150 से 200 कार्टून होने की सूचना मिली थी और उक्त ट्रक में 162 कार्टून के पाए गए और उक्त बियर एवं ट्रक को जब्त कर 34/2 आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। मिष्टान भगवानपुरा विधानसभा में चुनाव 17 तारीख को संपन्न हुए। मतगणना का नजदीक समय आने पर दोनों पक्षों के राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दावे वादे चौपालों पर कर रहे हैं। मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और वहीं आतिशबाजियों की खरीदारी भी की जा रही है, मान मन्नत ली जा रही है। मुकाबला दोनों ही दल में है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के कांटे की टक्कर बताई जा रही है। फिर भी कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत देखना चाहते हैं और बड़े बड़े दावे कर जीत का अनुमान भी लगाकर शर्त लगाई जा रही है। फिलहाल राजनीतिक दलों के रुझानों का चर्चाओं का बाजार गर्म है। केदार डावर चुनाव जीत रहा है। कोई शर्त ले तो 1.25 महीने गांव छोड़ने की शर्त ले कोई भी नेता। हम कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ने की बात करें तो हम शर्त लेने को तैयार है। या तो ये कांग्रेस की राजनीति करना बंद कर दे या हम बीजेपी की। मेरी ले चंदर जी 101% आ रहे हैं और भाजपा में की सरकार बन रही पूरी प्रदेश में और हम पांचों की पांचों सीट 6 सीट में से 5 सीट जीतेंगे खरगोन जिले से। भगवानपुरा विधानसभा के वर्तमान विधायक आदरणीय श्री केदार जी डावर वर्तमान विधायक भी हैं और आने वाले 3 तारीख को शाम को 6 बजे हमारा प्रत्याशी फिर दूसरी बार विधायक बनेगा और ये हम जीत नहीं कर रहे, दावे नहीं कर रहे, हम जीत पक्की है हमारी। बेमौसम बारिश ने पाटन में धान किसानों की हालत खराब कर दी है और इलाके के सैकड़ों ग्रामों में धान की फसल कटकर खेतों में पड़ी हुई है। लेकिन खरीदी शुरू न हो पाने के चलते किसने की मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है और वहीं पाटन के तिलगवा, चापोत, गुरु, पिपरिया, उन्ना, नूनसर सहित अनेक ग्रामों में धान की फसल खेतों में कटी पड़ी है। यही नहीं, वे मौसम हुई बारिश से ये फसल खराब भी हो गई है। वहीं कई किसान अपनी फसल व्यापारियों को औने पौने दाम पर भी बेच रहे हैं। तिलगवा गांव के किसान तान सिंह ठाकुर तन्नू का कहना है कि शासन प्रशासन की बेरुखी ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि बारिश से किसी भी प्रकार का नुकसान अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर आने वाले समय में अगर ओलावृष्टि या अधिक बारिश होती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं खेतों पर पड़ी हुई धान कुछ स्थानों पर खराब हुई है। किसानों ने कटाई के बाद धान खेत में रखा था। बारिश के चलते किसानों के द्वारा अपनी धान की सुरक्षा की गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिस तरह के देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश होते जा रही है, तो धान की जो खड़ी फसल में उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। मगर अगर खलिहान में रखी फसल है तो थोड़ा बहुत पानी भरने से नुकसान हो सकता है। मगर आजकल देखने में आ रहा है कि सभी किसान हार्वेस्टर से कटाई करते हैं, तो हार्वेस्टर से कटाई के कारण साथ ही उसकी थ्रेसिंग भी हो जाती है। तो खलिहान वाला सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होता सा जा रहा है और तो ऐसा कोई नुकसान की अभी कहीं से कुछ जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई और नुकसान है भी नहीं। और जो अगर लगातार और पानी गिरता है या बारिश पानी के साथ साथ ओले वृष्टि होती तो उसका ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि गेहूं की बोनी हो चुकी है और मटर की बोनी हो चुकी है बहुत सारा, और मटर मंडियों में आने भी लगा है। तो मटर में ज़रूर नुकसान हो सकता है अगर ओला गिरा, तो बारिश से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जबलपुर के गड़ा में स्थित एक कपड़े की दुकान में गुरुवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब दुकान में एक 8 फीट का लंबा सांप घुस गया।
सांप को देखते ही दुकान संचालक वहां पर मौजूद ग्राहक बाहर आ गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने तुरंत ही सर्प विशेषज्ञ को दुकान में सांप होने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने करीब 1 घंटे में सांप का रेस्क्यू किया और फिर उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में सांप घुसा धामन प्रजाति का है, जो कि जहरीला नहीं होता है। जानकारी के मुताबिक कपड़े की दुकान किशन लाल की है और जब वह अपनी दुकान के कपड़े जमा कर रहे थे, इस दौरान रेक के पास उन्होंने एक बड़ा सांप देखा। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर मौजूद रहे, वहीं सांप का रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया कि सांप धामन प्रजाति का होता है। इस रेड स्नेक और घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गढ़ा थाना अंतर्गत पंडा मढ़िया के पास जय होटल के सामने कोस्टा गारमेंट छोटी सी कपड़ा की दुकान है, जिसके संचालक किशन लाल कोस्टा जी हैं। आज सुबह 10 बजे जब वे कपड़े जमा रहे थे तो लकड़ी के रैक के नीचे एक सर्प को बैठा देख करके वह दहशत में आ गए और उन्होंने अपने तरह से जो है प्रयास किए कि सांप भाग जाए, लेकिन सांप नहीं भागा। दोपहर 1 बजे उन्होंने हमें सूचना दी और मौके पर जाकर हमने सर्प को पकड़ करके उसके प्राकृतिक रहवास तिलवारा के जंगल में छोड़ दिया है। ये सांप जहरीला नहीं होता है, इसे धामन, रेट स्नेक, घोड़ा पछाड़ और असड़िया कहते हैं। इसकी लंबाई अभी 8 फीट की है और ये सर्प बेहद शर्मीला और सीधा होता है। बहुत अधिक छेड़छाड़ करने पर ही आक्रामक होता है। सर्प के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली। गजेंद्र दुबे, सर्प विशेषज्ञ, जबलपुर। उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में पिछले 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने में जबलपुर के सिद्धार्थ पॉल की अहम भूमिका रही है। सिद्धार्थ पॉल आईपीजी फोटोनिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा कंपनी में सीनियर सर्विस इंजीनियर के पद पर पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। वहीं सिद्धार्थ पॉल और उनकी टीम ने 8 घंटे 66 मीटर लंबी सुरंग और आगर मशीन्स के ट्रेंड ब्लेड को लेजर कटिंग के माध्यम से काटकर मजदूरों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? समीर वरणपाल है। कहाँ पर बेटा नौकरी करता है आपको? मेरा बेटा एपीजी क्या बोलते हैं फोटोनिक सर्विस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में है। लेजर कंपनी है उसका, विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है और लेजर कटिंग के काम करता है लड़का। तो पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आने पर उन लोग 25 के शाम को 24 घंटे में सीधे टनल के पास उत्तरकाशी पहुंच गए थे। वहां पर जाके उनका काम सिर्फ अगर मशीन को काटना था। वो भीतर जाके वो अगर मशीन को काट के निकाल दी। उसके बाद मैनुअल काम हुआ। लगभग कितने मजदूरों को बाहर निकाला? मजदूर 41 मजदूर थे। तो इनका काम सिर्फ कटर को अगर मशीन को काटना था, फिर मैनुअल काम उसके बाद चालू हुआ। तो उसमें 41 मजदूर निकले बाद में। आपका शुभ नाम? मेरा समीर वरणपाल है। माता पिता कहाँ रहते हैं? माता पिता भी जबलपुर में ही रहते हैं। जी, आपका जबलपुर आना जाना होता है क्या? हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले ही आया था दशहरा के टाइम पे। जी जी जी। कंपनी में कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैं 8 साल पहले मुंबई में था, दिल्ली में लास्ट में 2.5 साल से हूँ। जी जी जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने कई मजदूरों की जान बचाई है वहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, कैसा है कि हमारे लिए तो काम था, ठीक है, हमें काम के लिए भेजा गया था। बट उसके साथ एक ये चीज आ गया था कि 41 लोग जो फंसे हुए हैं उनकी लाइफ के बारे में भी सोचना और हमको अपने हिसाब से काम करना है। तो एक था कि एक जिम्मेदारी वाला काम था कि इसको हमारे द्वारा से भी जल्दी से जल्दी हो जाए, वो लोग भी बाहर जल्दी आ जाए। इसमें सरकार के द्वारा कोई आपको सलाह दी गई या आपको कोई दिशा निर्देश दिए गए या कोई ऐसा लगता है कि आगामी भविष्य में आपको कोई पुरस्कार मिलना चाहिए सरकार के द्वारा?
सरकार ने हमें हमारे एक्सपर्टीज के ऊपर बुलाया है। अच्छा। ठीक है, उसके पहले वो ट्राई करते जो हमारी एक्सपर्टीज है, लेजर कटिंग मशीन, लेजर के द्वारा मेटल पीसों को, क्योंकि वो 12-12 mm के वो शीट्स थे, ठीक है, जिनको काटना था, वो हाँ। हमारी एक्सपर्टीज है। सरकार ने हमें बुलाया कि आपका एक्सपर्टीज हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमको बुलाया था, जो हमने उनको प्रूव करके दी। जी जी, थैंक तो यू। हमारी आप एक्सपर्टीज के ऊपर उनका वो जी, आपका शुभ नाम? सिद्धांत पॉल। जी जी, थैंक यू। भोपाल से खबर है जहां पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एग्जिट पोल को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि एग्जिट पोल है या प्रीपेड पोल है। कुछ मीडिया घरानों को मैनेज करके मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिग्भ्रमित करना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। कल एग्जिट पोल का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उस संस्था के प्रमुख लोग ही एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर उस एग्जिट पोल को सही कैसे माना जाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो देखा है, कल एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो भी आपने देखा कि एक चैनल मीडिया की उसने भारी भरकम तरीके से प्रीपेड शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, प्रीपेड पोल दिखाने की कोशिश की, परोसने की कोशिश की बीजेपी के इशारे पे। उन्हीं के जो वरिष्ठ हैं राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल जी का नकारात्मक शब्द उछल के आ गया कि हम अपने इस एग्जिट पोल को नहीं मानते। सचिन भैया, मैं क्योंकि आज तक से हूँ और हमारा कोई चैनल है, तो वो वीडियो हमने पोस्ट किया था, वो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है, खुद ही डाला है। अपन उसको, मैं उन्हीं का तो नाम ले रहा हूँ, उन्होंने नकार दिया, मैं उनका नाम कोट कर रहा हूँ, राजदीप सरदेसाई और हमारे राहुल कंवर जी ने उसको नकारा है उस वीडियो में, उस वीडियो में नकारा है, सबने देखा है कि तो फिर हम और आप कैसे मान सकते हैं कि ये सही एग्जिट पोल है। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं ये लोग कि देश इनकी आवाज़ को सुनता है, इनकी बात को मानता है, और उन्हीं की चैनल का एग्जिट पोल जब आता है और वो नकारा जाता है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे विश्वास खो चुकी है। आप बता दीजिए इन 2-3 सालों में कहाँ पे जीती है, किस स्टेट में जीती है? भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीती। कर्नाटक में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा की सरकार छीनी, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, एक भी स्टेट आप नहीं बता पाएंगे। आज 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार दमदारी से बन रही है, 5वें राज्य में मिजोरम में बिना कांग्रेस के सहभागिता की कोई सरकार नहीं बना सकता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस पर। नमस्कार।